Children, today we are going to learn the class 5th chapter 19. A seed tells a farmer's story from the course book Looking Around. In this chapter, a seed is telling a story. Okay, let's have a look about the seed story. I am a small seed. I am a seed of small bajra. सीड कह रहा है मैं बाजरा का सीड हूँ. आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1914. मैं इस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स में 1914 से हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी. मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ. दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन. यह एक लंबी कहानी है, बस मेरी अकेले की नहीं. इट्स इज़ आल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई. यह स्टोरी मेरी और मेरे फार्मर दामजी भाई की है एंड हिज फैमिली और उनके परिवार की. इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ, इफ स्टोरी सीड सेज, अगर मैंने अपनी कहानी अभी नहीं सुनाई, इट माइट बी टू लेट, बहुत देर हो जाएगी. आई वॉज बोर्न इन वानगाम इन गुजरात. तो स्टोरी रिलेटेड कहाँ से है? गुजरात के वानगाम नामक जगह से. दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा मिलेट क्रॉप. उस साल वानगाम में बाजरा को इंग्लिश में मिलेट कहते हैं, क्रॉप की बहुत अच्छी खेती हुई थी. देयर वॉज अ फेस्टिवल मूड, मतलब एवरीवेयर इज़ हैप्पीनेस. फेस्टिवल के त्यौहार में हम खुद फेस्टिवल्स आता है, जब त्यौहार आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं. तो देयर वॉज अ फेस्टिवल मूड इन द विलेज. गाँव में ऐसा लग रहा था कि त्यौहार फेस्टिवल मूड हो गया है, सबका त्यौहार का समय है. आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल. हमारा जो एरिया है वो ग्रेन अनाज के लिए और वेजिटेबल के लिए फेमस था. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट साइड सम सीड फ्रॉम अ गुड क्रॉप्स. हर साल दामजी भाई कुछ सीड्स को अलग कर लेते थे. जो अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स होते हैं उनसे कुछ सीड्स को अलग करते हैं. दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इस तरह से जो हमारी बाजरा फैमिली थी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र होती थी, जाती थी. गुड सीड्स वेयर स्टोर्ड इन ड्राइड गर्ड लौकी. जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते थे उसे स्टोर किया जाता था. गुड सीड वर स्टोर्ड इन ड्राइड गर्ड लौकी विच वॉज कोटेड विथ मड. और जिसे जो लौकी सूख जाती है वो एक बॉक्स के जैसे हो जाती थी और जिसको कोट किया जाता था मड से और लौकी को एज स्टोर बॉक्स के रूप में यूज़ करते थे. बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस. लेकिन उस साल दामजी भाई ने खुद एक स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स बनाया था हम क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए. ही पुट इन लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट. नीम लीव्स ये पिक्चर में आप देख रहे हैं. ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट, से बचाने की, कि नीम की मेडिसिनल क्वालिटी होती है और ये कड़वा होता है. उसकी वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वे ग्रेन्स को नहीं खाते और उसको नुकसान नहीं पहुंचाते. ही पुट डिफरेंट सीड्स इन अ डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स. जो दामजी भाई हैं वो अलग अलग सीड्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते थे. जो बॉक्स उन्होंने वुडन बॉक्स बनाई थी. दैट वॉज अवर ब्यूटिफुल होम. सॉरी, ये हमारा बहुत ही सुंदर सा घर था. इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव्ड टुगेदर. उस समय दामजी भाई और उनके कज़न एक साथ रहते थे. इट वॉज अ लार्ज फैमिली. एवरीवन इन अ विलेज हेल्प ईच अदर इवन इन फार्मिंग. इट वॉज अ लार्ज फैमिली. इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में जब सब चाचा दादा और चाचा बड़े पापा सब साथ में रहते हैं तो एक फैमिली ऑटोमेटिक लार्ज बड़ी हो ही जाती है. तो विलेज में नॉर्मली ऐसे जॉइंट फैमिली पाई रहती है, नॉट न्यूक्लियर, इट्स अ जॉइंट फैमिली. एवरीवन इन द विलेज, जो गांव के लोग होते हैं वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं. ऐसा होता भी है. और ये किसान और ये जो सीड्स है वो भी कह रहा है एवरीवन इन
विलेज हेल्प ईच अदर इवन इन फार्मिंग, और वो फार्मिंग में भी एक दूसरे की मदद करते थे। When the crop was ready and harvested, जब क्रॉप रेडी हो जाता था, तैयार हो जाता, हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता था, एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर, सब एक साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते थे। ओह दोज वंडरफुल डेज, ओह वो दिन भी क्या दिन थे। विथ बिग फिस्ट एंड लॉट्स टू ईट, एक बढ़िया बिग फिस्ट होता था, दावत होती थी। फिस्ट मीन्स होता है FAST, फिस्ट मीन्स दावत, न्यू वर्ड है। एंड लॉस जो है बहुत कुछ खाने के लिए होता था। इन विंटर इट वुड बी टाइम टू इन्जॉय द ऊंधिया, और ठंडियों के समय में तो ऊंधिया खाने का मतलब इन्जॉय करने को मिलता था। अ काइंड ऑफ स्ट्यू, ऊंधिया को क्या होता है, एक काइंड ऑफ स्ट्यू, मतलब एक ऐसा डिश है जिसमें डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स मिक्स किए जाते हैं, और ये मेनली लिक्विड फॉर्म में होता है, और प्लस वेजिटेबल होते हैं। इनको जो होता है काफ़ी समय के लिए धीमी आंच पे पकाया जाता है, तो इसे कहते हैं स्टू। ऑल दिस वेजिटेबल वेर पुट इनटू अ क्ले पॉट, सारे वेजिटेबल को एक क्ले मिट्टी के पॉट में रखा जाता था। अलॉन्ग विथ, आपने देखा होगा मिट्टी के पॉट गांव में नॉर्मली मिल ही जाते हैं घर में। अलॉन्ग विथ फ्रेश स्पाइसेस, और उसमें ताज़े मसाले डाले जाते थे। द पॉट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स। द वेजिटेबल कुकड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड, ये जो डिश है ना वो फील्ड में ही बनाई जाती थी। द वेजिटेबल्स कुड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर, और ये जो स्पेशल कुकर है, जो पॉट है जिसको सील्ड किया गया है, इसको बहुत धीमी आंच पे पकाया जाता था। ओह आई फॉरगॉट, ओह मैं तो भूल ही गया। द पॉट वॉज प्लेस अपसाइड डाउन, दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधिया। जो पॉट है वो अपसाइड डाउन, यहाँ पे पॉट मैंने बनाया है, जो ऊपर का पोर्शन है वो नीचे होता था, अपसाइड डाउन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ऊंधिया। ऊंधिया मीन्स होता है उल्टा, इसीलिए इसे ऊंधिया कहते थे, अपसाउंड। दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधिया आर अपसाइड डाउन इन गुजराती। गुजराती में इसे ऊंधिया कहते हैं, ऊंधिया का मतलब उल्टा होता। ऊंधिया वुड बी ईटन विथ बाजरा रोटीज फ्रेश कुकड ऑन द चूल्हा। जो ऊंधिया है वो मेनली बाजरे की रोटी से खाई जाती थी, जो कि ताज़ा ताज़ा फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा, चूल्हे पे बनता था। ओह व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर, क्या बढ़िया स्वाद आता था। अलॉन्ग विथ दैट, इन सब के साथ होममेड बटर, घर का बना हुआ मक्खन, दही, बटर मिल्क, छाछ वो सर्व किया जाता था। फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, जो किसान थे वो अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो करते थे, उगाते थे, लाइक ग्रेन, और जैसे अलग अलग अनाजें और वेजिटेबल्स। अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग फार्मर्स अलग अलग तरह के ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते थे। द फार्मर्स केप्ट enough for their needs and sold the rest to shopkeepers from the city। जो फार्मर्स थे वो उनको जितनी नीड्स होती थी एक साल के लिए, जब तक नेक्स्ट ईयर का क्रॉप्स रेडी ना हो जाए तब तक के लिए वो अपने लिए रखते थे, और जो रेस्ट बचता था वो शॉपकीपर फ्रॉम द सिटी से सोल्ड कर देते थे, बेच दिया करते थे। शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी, जो शहर में होते थे, बाज़ारों में, मार्केट में। सम फार्मर्स आल्सो ग्रू कॉटन, कुछ फार्मर्स ऐसे थे जो कि कॉटन की खेती करते थे। एट होम फैमिली मेम्बर, और घर पे फैमिली मेम्बर स्पन कॉटन ऑन अ चरखा स्पिनिंग व्हील्स टू मेक क्लोथ्स। और घर पे जो आपने गांधी जी का चरखा तो देखा है ना, वैसे ही चरखा, वही चरखा होता है जिसपे हम कॉटन को स्पिन करते हैं। स्पिनिंग कर प्रोसेस के थ्रू हम पतले पतले धागे बनाते हैं, और ये क्लोथ्स मेकिंग के ये धागे की यूज़ होती है कपड़े बनाने में। अब यहाँ पे है टेल। आर रोटीज मेड इन योर होम? यस। फ्रॉम विच ग्रेन आर दे मेड? यूजली तो व्हीट के बनते हैं जो ज़्यादा था, समटाइम मेज और बाजरा की भी रोटी बनती है। हैव यू ईटन रोटी
मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार, डिड यू लाइक इट? यस ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ तो बनती है बाजरा की रोटी और इट्स वेरी टेस्टी। इसका आंसर होगा यस, मैंने खाई है तो यस। और एक चीज़ क्या होता है, काफ़ी टेस्टी होती है। फाइंड आउट एंड राइट इन योर हाउस व्हाट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन एंड पल्स फ्रॉम इंसेक्ट। आप भी अपने घर में पता करिए और पूछिए कि क्या पल्सेस और ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे इन योर हाउस व्हाट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट। माई मदर कीप्स ग्रेन्स एंड पल्सेस इन एयर टाइट कंटेनर। वो एयर टाइट कंटेनर में मेरी मदर जो है वो स्टोर करती है। सी ड्राइड डेमिसन, और स्टोर करने से पहले उसे धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो जो ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, उन्हें ख़राब होने का डर रहता है। एंड ऑल्सो कीप्स ड्राइड नीम, सूखी नीम, लीव्स ऑफ ड्राइड बे लीव्स, तेज पत्ता, ड्राइड चिली एंड क्लोव, और लौंग, साथ साथ में लौंग भी रखती हैं, क्योंकि ये इनके स्मेल तेज होती है और इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो इस ग्रेन्स को नुकसान नहीं करते। विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेट इन डिफरेंट सीजन। फाइंड आउट more about anyone such festival and write in your notebook the name of the festival, in which season is celebrated, in which state of India, what special food are made, it is celebrated only at home with a family or together with many people. Answer है there are many festivals related to the farming, example लोहरी, होली, बैसाखी, गुड़ी पड़वा, और भी बहुत सारे हैं। से गुड़ी पड़वा हो गया, मकर संक्रांति। लेट अस टेक ऑफ लोहरी। लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन ऑन 13th January in Punjab. It is celebrated by different names in different state. It is celebrated as Pongal in Tamil Nadu. Pongal, Tamil Nadu. It is celebrated as Ela Bella in Karnataka. Different special dishes are made in different state. Sesame seeds and jaggery are common in ऑलमोस्ट ऑल स्टेट। जो गुड़ और तिल तो सभी स्टेट में कॉमन होता है। इन सम स्टेट इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ मेनी पीपल। कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, लाइक इन पंजाब। इन सम स्टेट इट इज़ सेलिब्रेटेड इन फैमिली ओनली। काइट फ्लाइंग इज़ डन इन गुजरात ऑन दिस डे। गुजरात में इस दिन लोग पतंग को उड़ाते हैं। टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वर सम स्पेशल फूड कुक्ड अर्लियर दैट आर नॉट कुक्ड एनी मोर। टॉक टू एल्डर्स इन योर, अपने बड़े से बात करो। देयर वर सम स्पेशल, क्या कुछ ऐसे स्पेशल फूड्स घर पे बनाए जाते हैं जो कि पहले बनाए ना गए हों एनी मोर। माई मदर शेयर विथ मी दैट अर्लियर लड्डू ऑफ seeds and of beaten rice were made in home. Now we just buy gazette from the market. हाँ, पहले ऐसे हमारे घर में कुछ डिशेस बनाए जाते थे स्पेशल, जैसे फेस्टिवल के टाइम पे, जो अब बहुत कम हो गए हैं। मैंने खुद भी अपने बचपन में देखा कि टाइम से गुड़ के और राइस के लड्डू बनते थे, जो जिसे हिंदी में लाई कहते हैं, उसको मिक्स करके लड्डू बनते थे, जो कि अभी मतलब ये देखने को या खाने को बहुत कम मिलता है, और इस टाइम हम गजक मार्केट से ख़रीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द क्रॉप, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्स दैट आर ग्रोन इन योर एरिया। ऑफ दिस इज देयर एनी दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री।
आप पता करिए कि आपके इस एरिया में कोई क्रॉप्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है जो कि उगाया जाता है, ग्रो ऑन इन योर एरिया, जो कि उगते हैं। ऑफ दिस इज़ ऑफ दोज इज़ देयर एनीथिंग दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि पूरे देश में फेमस हो। यस, मैनी क्रॉप्स like wheat, maize, rice, potatoes, mangoes, lychee, see are grown in my area. Of these, इनमें से जो मेरे यहाँ फेमस है, ऑफ these mangoes are famous across the country, जो हमारे एरिया का वो मैंगो है। कैन यू रिकॉग्नाइज द ग्रेन्स, क्या आप ये ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? यस ऑफकोर्स, ये है मेज, जिसे हिंदी में मक्का कहते हैं। मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड सीड। वीट, गेहूं के दाने, और ये बाजरा है। ओके, तो आज ये हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर को रीड करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।